अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और जैसा कि कल हमने उर्दू का क्या काम किया था, आपको ये कहानी कैसी लगी थी? कौन सी कहानी पढ़ी थी हमने? खामोश मोहसिन। उसमें जो यतीम लड़का था उसका क्या नाम था? किसके बारे में थी ये कहानी? अल्लाह डीनू के बारे में। तो आज हम अल्लाह डीनू के बारे में कैसी कहानी थी, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे ख़त्म हुई थी और कहानी में क्या हुआ था और हमारे लिए इस कहानी में कौन सा सबक था, क्या आपको ये याद है? और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। कौन सा होमवर्क दिया था कि आपने खामोश मोहसिन कहानी जैसा कि है तो उसमें अल्लाह डीनू खुद बनकर आपने आप बीती लिखनी है, यानी अपने अल्फाज में कहानी लिखनी है। तो सबसे पहले अपनी उर्दू की नोटबुक खोलें, इस पे हम टाइटल पेज बनाएंगे। सबक नंबर 7 खामोश मोहसिन कहानी। ये अच्छा सा प्यारा सा करके आपने टाइटल पेज बना लेना है। और टाइटल पेज बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी नोटबुक पे जो हमारा पहला पेज आता है उस पर हम आज का ये इंडेक्स लिखेंगे। तो सबक नंबर 7 खामोश मोहसिन, ये हमारे टाइटल पेज का पेज है, इनके पेज नंबर। और इसके बाद ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये कौन सी तारीख का था? 3। तो 3 तारीख का ये 15 नंबर पे है, अल्लाह डीनू की आप बीती। ये आपका होमवर्क था। आज हम काम करने जा रहे हैं 16वें नंबर पे। हमारा इंडेक्स है 4 मई, अल्फाज, मायनी और जुमले। तो प्यारे बच्चों, आपका जो होमवर्क था उसका आपने ऐसे पेज रेडी करना था। टाइटल पेज के बाद आपका यही काम है। कल का काम यानी कल का जो आपका घर का काम था वो ये है, ऐसे पेज रेडी करके ये आपने ये सवाल लिखना था। और इसके बाद फिर इसका जो जवाब है वो ये देखें। अगर आपने खुद से लिख लिया है तो वो ठीक है, उसको ध्यान से देख लें। तो अगर ये देखें, ये आप बीती है कि आपने इसको ऐसे ये लिख लेना था। तो ये आपका होमवर्क था जिसको आपने टाइटल पेज के बाद ये आपकी नोटबुक पर, सबकी नोटबुक पर लिखा हुआ हो। तो ये आप बीती तो वैसे भी पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, लिखने का मज़ा आता है। मतलब आप दिलचस्पी के साथ अपने अल्फाज मतलब अपने बारे में बयान कर रहे होते हैं। तो आपने खुद अल्लाह डीनू बनकर उसकी जो कहानी है खुद अपने अल्फाज में लिख लेनी है। तो इसके बाद होमवर्क के बाद हम आज का काम करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं इसके अल्फाज, मायने और जुमले। छोटे छोटे से अल्फाज मायने हैं और छोटे छोटे से जुमले हैं। तो ये आज की तारीख़ लगाएंगे 4 मई 2021, जमात का काम। आज दिन कौन सा है? मंगल। इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन हमने क्या किया था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप बीती लिखी थी। तो अल्फाज के मायने लिखें, पालना पोसना मतलब परवरिश करना, माहीगीरी मछलियाँ पकड़ना। अगर ये होता ना यहाँ पे माहीगीर तो ये आना था मछलियाँ पकड़ने वाला। तो माहीगीरी मछलियाँ पकड़ना। कोई कसर बाकी ना उठा रखना, कोई कमी ना छोड़ना। गुज़र बसर करना, गुजारा करना। मोहसिन एहसान करने वाला। सुराही, सुराही एक बर्तन होता है। आपने शायद ये देखा भी होगा कि मिट्टी का एक बर्तन होता है, मिट्टी का लंबी गर्दन वाला मटका, यानी एक मटका होता है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, उसको सुराही कहते हैं। ये आपने शायद देखी भी हो, ये मिट्टी का बना होता है। और कुछ घरों में, गाँव में तो अक्सर हर घर में ये मौजूद होती है सुराही। तो अब इन अल्फाज के ये ध्यान से पहले अल्फाज मायने मैच कर लें, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अल्फाज जुमले हैं, आसान से अल्फाज जुमले हैं। अगर आप खुद से अच्छे से बना सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यतीम, यतीम का मतलब होता है जिसके माँ बाप ज़िंदा ना हो, यानी जिसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका हो। तो यतीम का पता चल गया आपको, यानी जिसके माँ बाप ज़िंदा ना हो। तो अल्लाह डीनू एक यतीम लड़का था। इसके अलावा सलाहियत, सलाहियत का मतलब है खूबी। तो अल्लाह डीनू बोलने की सलाहियत से महरूम था, या अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। तो कांप उठना यानी अचानक से लरज़ जाना, अचानक से जब इंसान हिल जाता है, कांप उठता है, वो डर जाता है। तो कोई ऐसी मतलब
यहाँ पे हालत लिखनी है कि जिससे आप कांप उठे हो अचानक से। जैसा कि हम ये भी बता सकते हैं, अचानक कमरे में वो छिपकली को देखकर मैं कांप उठा। मतलब जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हैं आप उसके बारे में भी जुमला बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि हमदर्दी जो होती है, हमदर्दी करने से भी इंसान कांप उठता है। तो फ़कीर को रोते देखकर मेरा दिल कांप उठा, यानी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, बहुत ज़्यादा। तो जब इंसान दूसरों की हमदर्दी से भी हमारा दिल जो है वो कांप उठता है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ करें, और इसलिए फिर कांप उठना। इसके बाद दूसरा है, ये चौथा जो हमारा लफ्ज़ है शुक्र अदा करना। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उंडेला, ये लफ्ज़ क्या है? अलिफ नून दाल ये लाम अलिफ। उंडेला जैसे हम कहते हैं ना कि हम जग में से पानी गिलास में डाल रहे होते हैं, यानी आप जग है या कोई और बर्तन है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज़ हम डाल रहे होते हैं तो उसे कहते हैं उंडेला। तो अली ने सुराही से पानी उंडेला ताकि वो अपनी नानी को पानी पिला सके, यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज़ डालना उसको उंडेलना कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने इन अल्फाज जुमलों को और अल्फाज मायने को अपनी नोटबुक पे लिख लिया होगा। ये तो छोटे छोटे से मायने हैं, जितने छोटे आप खुद हैं, अभी 5 क्लास में हैं, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो उतना ही आपका ये थोड़ा सा काम है। तो आपने इसको अच्छे से रोज़ के रोज़ याद कर लेना है, आज का काम कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको लिख भी लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।